नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मक्का की खेती में जमीन, उर्वरक, बुवाई, बीज, सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि मक्का की खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, कटाई और भंडारण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कीट एवं रोग से मक्का की फसल को कैसे बचाएं। मक्का की फसल में तरह तरह के कीट एवं रोग का प्रकोप रहता है। अगर शुरू से प्रबंधन और समय पर इसको रोका न जाए तो उपज में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कीट एवं रोग रोकथाम के उपाय। कीट लाइट ट्रैप। एक लाइट ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं एवं फसल से 15 सेंटीमीटर ऊपर शाम 6 से 10 बजे के बीच उपयोग करें। फेरोमोन ट्रैप। तना छेदक, तना मक्खी, फॉल आर्मी वर्म और कॉर्न वर्म के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई बदलें। पीला चिपचिपा जाल। माहू के नियंत्रण के लिए बुवाई के 25 से 35 दिन पर 6 से 8 जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। नीला चिपचिपा जाल। बुवाई के 25 से 35 दिन पर 6 से 8 जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। परजीवी ट्राइकोग्रामा। इल्ली कीटों के नियंत्रण के लिए 3 सप्ताह तक 40,000 से 60,000 अंडे प्रति एकड़ प्रति सप्ताह छोड़ें। पक्षियों के लिए लकड़ी। इल्लियों के नियंत्रण के लिए 8 टी आकार की लकड़ी प्रति 1 एकड़ में लगाएं। दीमक और सफ़ेद लट प्रबंधन के लिए 1 लीटर प्रति किलोग्राम ब्यूवेरिया बेसियाना या मेटाराइजियम एनिसोपिली या वर्टिसिलियम लेकानी को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। रोग, तना सड़न, चारकोल तना सड़न, जीवाणु तना सड़न। रोग प्रबंधन के लिए 1 लीटर प्रति किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। सूत्रकृमि के प्रबंधन के लिए 400 किलोग्राम नीम केक या एरंडी केक एवं साथ ही 1 लीटर प्रति किलोग्राम पेसिलोमाइसिस लिलासिनस या वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। फूल और भुट्टे को परिपक्वता के समय पौधों में पानी की कमी न होने दें। पौधों में म्यान के साथ जुड़ी हुई नीचे की 2 पत्तियों को हटा दें। कीट एवं रोग प्रबंधन। कीट, दीमक एवं सफ़ेद लट। खेत में दीमक दिखे तब तुरंत सिंचाई दे और फसल में पानी की कमी न होने दे। दीमक और सफ़ेद लट के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। इल्लियाँ। 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई बदलें। 3 सप्ताह तक परजीवी ट्राइकोग्रामा चिलोनिस के 40,000 से 60,000 अंडे प्रति 1 एकड़ में प्रति सप्ताह की दर से छोड़ें। फॉल आर्मी वर्म, सैनिक कीट, कटुआ कीट, तना मक्खी, तना छेदक, कॉर्न वर्म एवं तंबाकू की इल्ली के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। माहू। माहू के लिए 10 पीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। माहू के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। थ्रिप्स। थ्रिप्स के लिए 10 नीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। थ्रिप्स के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। रोग, पूर्व आर्द्र गलन। खाली जगहों पर फिर से बुवाई करें। बुवाई से पहले इनमें से कोई एक फफूंदनाशक से 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुवाई करें। अंकुरों सड़न, तना सड़न एवं चारकोल तना सड़न। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में पानी की कमी न होने दें और सिंचाई दें। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए इनमें से कोई एक फफूंदनाशक को 600 ग्राम प्रति 1 एकड़ में या फिर 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर जमीन पर छिड़काव करें। नॉर्थर्न पत्ती झुलसा, साउथर्न पत्ती झुलसा, पत्ती एवं पत्ती म्यान झुलसा और रथुआ एवं गेरुआ। खेत में से रोग प्रभावित पौधों को इकट्ठा करके नष्ट करें। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। जड़ गांठ सूत्रकृमि। संक्रमित पौधों को उखाड़कर जला दें।
ताकि अन्य स्वस्थ पौधों में न फैल सकें। फसल को रोग से बचाने के लिए इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। मक्का बौना मोज़ेक वायरस, मक्का स्ट्रीक वायरस, यह रोग माहू से फैलता है, इसलिए 10 पीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। कीट के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। मक्का क्लोरोटिक मोटल वायरस, यह रोग थ्रिप्स से फैलता है, इसलिए 10 नीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। कीट के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। मृदुरोमिल आसिता, खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में स्थायी पानी भरने के बजाय वैकल्पिक गीलापन अपना के आर्द्रता कम करें ताकि रोग न फैले। फसल को रोग से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। जीवाणु तना सड़न, खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत को जलजमाव से बचाएं और उचित जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। फसल को रोग से बचाने के लिए यहाँ पर दिए गए ए और बी में से कोई एक दवाई को प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। आभासी कंडुआ, शीर्ष कंडुआ, खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में स्थायी पानी भरने के बजाय वैकल्पिक गीलापन अपना के आर्द्रता कम करें ताकि रोग न फैले। कटाई के समय रोगग्रस्त पौधों को हटाकर नष्ट कर दें ताकि फफूंद खेत में ना गिरे। कटाई और भंडारण, फसल की कटाई सही समय पर करनी चाहिए, यानी न तो कच्चा या न ज्यादा पका हुआ। तो चलिए बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पे। कटाई के दौरान भुट्टे का आवरण पीली या पीले से भूरे रंग की होकर परिपक्वता पर सूख जाएगी। बीज काफी कठोर और शुष्क हो जाते हैं। अनाज में 22 से 25% से कम नमी होनी चाहिए। थ्रेसिंग के लिए भुट्टे को धूप में सुखाएं। यांत्रिक थ्रेशरों का उपयोग करके भुट्टे से दानों को अलग करें। दानों को अलग करने के बाद हवा से बीज को साफ करें। सुरक्षित भंडारण के लिए सूखे अनाज को गड़ियों में इकट्ठा करके रखें। अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए 12% या उससे कम नमी होनी चाहिए, जिससे अनाज को रोगों और कीटों से नुकसान न पहुंचे। अनाज को धूप, बारिश, धूल, चूहों आदि से बचा सकें, वैसी ठोस सीमेंट की सतह वाले गोदाम में संग्रहित करें। तो अब तक हमने जाना मक्का की खेती की संपूर्ण जानकारी। अब अगले वीडियो में फसल की ABCD सीरीज में हम आपके लिए लेके आएंगे एक नई फसल की जानकारी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।